गिराज माथे नागलो तो आवाज नवे टेंडर में जैसे गिराज गड़े प्रणाम सबको प्रणाम अध्यक्ष जी प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम अध्यक्ष जी प्रणाम जाने जाने वाइस प्रेसिडेंट अध्यक्ष अरे ब्रावो मारू साहब ओ मारू जी साहब अरे ब्रावो मारू साहब ओ मारू जी साहब हॉल में जाकर ये क्या वैसा वाइस प्रिंसिपल यहाँ से लड़के लड़के आते जाते अच्छा ऑफिस बनाएगा ये ऑफिस के लिए ये कक्षा नहीं है ऑफिस है ये क्या वैसा वाइस प्रिंसिपल यहाँ से लड़के लड़के आते जाते अच्छा ऑफिस बनाएगा ये ऑफिस के लिए ये कक्षा नहीं है ऑफिस है एक बच्चा तो आगे बैठे वहाँ मिल जाएगा। हाँ बटे जाना पड़ेगा। तो आगे बैठे वहाँ मिल जाएगा। हाँ बटे जाना पड़ेगा। विशेष रूप से हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल अंजलि जी साजिद बैठे हैं। आपके आने के बाद आपने विद्यालय में पूर्ण रूप से इसका विकास करने के विशेष रूप से हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल अंजलि जी साजिद बैठे हैं। आपके आने के बाद आपने विद्यालय में पूर्ण रूप से इसका विकास करने के स्थान प्राप्त करें। सबसे खुशी की बात यह है कि ताराचंद जी भाई साहब के विधायक बनते ही इस स्कूल को बहुत बड़ी सौगात मिली कि यहाँ पर जो साइंस इतनी थी वो साइंस को यहाँ फैकल्टी मिली है, ताकि यहाँ की बच्चों को जगदीश चौक रेजिडेंसी कहाँ दूर दूर जाके पढ़ना पड़ता था या फिर प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता था। उन बच्चों को इस बार अभी 20 बच्चे हैं, 15 बच्चों ने इस सत्र में वैसा ताराचंद साहब एडमिशन लिया साइंस में और अपना अध्ययन का काम शुरू किया। मैं सबसे पहले स्वागत की इस रस्म में हमारे जो वरिष्ठ है हमारे राजेश जी औदिच, उनसे निवेदन करूंगा पधारें और ताराचंद जी भाई साहब को दुपट्टा पहना के स्वागत करें, राजेश स्थान प्राप्त करें। सबसे खुशी की बात यह है कि ताराचंद जी भाई साहब के विधायक बनते ही इस स्कूल को बहुत बड़ी सौगात मिली कि यहाँ पर जो साइंस इतनी थी वो साइंस को यहाँ फैकल्टी मिली है, ताकि यहाँ की बच्चों को जगदीश चौक रेजिडेंसी कहाँ दूर दूर जाके पढ़ना पड़ता था या फिर
प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता था। उन बच्चों को इस बार अभी 20 बच्चे हैं, 15 बच्चों ने इस सत्र में वैसा ताराचंद वैसा एडमिशन लिया साइंस में और अपना अध्ययन का काम शुरू किया। मैं सबसे पहले स्वागत की इस रस्म में हमारे जो वरिष्ठ है हमारे राजेश जी औदिच, उनसे निवेदन करूंगा पधारें और ताराचंद जी वैसाब को दुपट्टा पहना के स्वागत करें। राजेश जी वैसाब को उपहार देने के स्वागत करें। वैसाब को उपहार देने के स्वागत करें। साथ ही में अलीगढ़ में हमारे यशस्वी मंडल, साथ ही में अलीगढ़ में हमारे यशस्वी मंडल उपहार के स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे यशस्वी अध्यक्ष उपहार के स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे यशस्वी अध्यक्ष स्वागत के लिए मैं गोपाल जी वैसाब के सालवी साहब के स्वागत, गोपाल जी वैसाब के सालवी साहब के स्वागत में संस्था के वर्ष में और हम सब लोगों ने इतना टाइम दिया। मैं सबसे पहले सभी अतिथियों का क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते उनका बहुत बहुत वर्ष में और हम सब लोगों ने इतना टाइम दिया। मैं सबसे पहले सभी अतिथियों का क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते उनका बहुत बहुत सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब बच्चों का आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यालय परिवार सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब बच्चों का आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यालय परिवार कार्यकाल का बचा है, मगर मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी जीवन में हर कार्यकाल में तीसरी बार पार्षद रहा हूँ, हर कार्यकाल में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और इस बार मुझे जिस ढंग से ताराचंद जी वैसाब के साथ 5 साल तक नगर निगम में रहकर काम करने का जो मौका मिला, मैं कह सकता हूँ मेरी लाइफ में अगर इनके साथ काम नहीं करता तो मैं सोचता मैंने राजनीति में अधूरी पारी खेली। इनके साथ रह के बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और सबसे बड़ा तो धैर्य और मौन, क्योंकि धैर्य और मौन ही ऐसी चीज है कि आपके खिलाफ कितनी भी गलत चीजें फैलाई जा रही हो, उसी का जवाब है कि आप धैर्य से सुनो। मैं सोचता हूँ 5 साल में हम किसी की बुराई करते थे, ताराचंद जी के सामने ताराचंद जी के चुप रहो, समय सबसे ठीक कर देगा। और एक जीवन में इन्होंने कहा कि अपनी डायरी में कभी असंभव चीज मत लिखो, सब चीज संभव है। ये इनके जीवन में कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने सीखी और हमने काम किया। इन्होंने पूर्ण रूप से निर्माण समिति में मेरे सदस्य होने के नाते मेरे वार्ड में जो विकास की बहार बहाई है, मैं सोचता हूँ ताराचंद जी जब आज निर्माण समिति के वैसाब अध्यक्ष थे तो इन्होंने अकेले ने मुझे उस समय 6 करोड़ रुपए इस वार्ड के विकास के लिए दिए। उसमें मैं कह सकता हूँ गुलाब जी वैसाब में जो अपने स्कूल के पास में जो नाला है जो 1.25 करोड़ रुपए का जो था, ये ताराचंद जी वैसाब ही है जो वो 1.25 करोड़ का नाला गुलाब जी वैसाब लड़ झगड़ के 1 करोड़ पास करवा दिया था, मगर नियम के खिलाफ होने के कारण 50 लाख उन्होंने दिए और अभी 75 लाख रुपए नगर निगम से ताराचंद जी वैसाब ने पास कराए। इनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ये होल भी गुलाब जी, ताराचंद जी और रविंद्र जी श्रीमाली के कर कमलों से उद्घाटन हुआ, जिसका मुहूर्त तो जगत जी वैसाब ने किया, इसका शिलान्यास मगर उद्घाटन हम लोगों ने किया। और इसलिए जगत जी वैसाब का भी इस विद्यालय में कड़ी से कड़ी विकास की रणनीति बहुत जरूरी है। और दूसरा मैं एक हमारे जो आज कार्यक्रम के अध्यक्ष है रवि जी वैसाब, मैं उनकी तो देखने में मेरे को थोड़ा सा होता है कि उनकी आंखों में इतना तेज होता है कि कई बार लोग है नहीं जो अच्छी घोड़ाई करने वाले होते हैं नहीं, वो भी दूर हो जाते हैं। दूसरा, मैंने 94 में रविंद्र जी वैसाब के साथ काम शुरू किया, 94 में, जब मेरी उम्र वैसा 25 साल थी। और रवि वैसाब ने उस समय ही ऐसा पाठ पढ़ाया कि हम चलते रहे, मगर कभी भी हमने अपना पथ नहीं छोड़ा, हमें ईमानदारी से काम करते रहे। और आज इस शहर में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वैसा ताराचंद वैसा कह रहे हैं कि तू इतना टाइम खा रहा, वैसा मेरी लास्ट पारी है क्या ये कार्यक्रम है, समय खत्म होना है। मगर वैसा जिस ढंग से हमारे संगठन में रवि जी जैसे ईमानदार, ताराचंद जी वैसाब जैसे ईमानदार विधायक और
हमारे महापौर ईमानदार बैठे हुए हैं, तो हम लोग सबको ऐसा काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हम काम करें। विकास के कार्य में हमने नाला भी बनाया, हॉल भी बनाया, कमरे बनाए, टाइल्सें लगाई, और सबसे बड़ी बात चिकित्सालय के थोड़े दिन 1 महीने पहले ही ताराचंद जी भाई साहब ने भी उद्घाटन किया। वो भी बहुत शानदार। भाई साहब ने कहा तुमने ये बहुत अच्छी टाइल्सें लगवा दी, इतना अच्छा करा, काम अच्छा करवाया। काम के मामले में मेरी वार्ड की शायद एक भी रोड ऐसी नहीं रही होगी जो डामर और सीसी रोड नहीं बनी है। हमने 100% कोशिश करके सभी काम कराए। अभी मैंने कल ही इसका लेखा जोखा निकाला तो 8 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से मेरे वार्ड में विकास कार्य हुए हैं, और सब लोगों के सहयोग से, हमारे टीम के सहयोग से हमने काम कराया है। पर मेरा एक ही है कि मैं कभी कभी कहता हूं, जब लोग अपने साथ अच्छे होते हैं, रवि जी भाई साहब को मैं कहता हूं, मैं गलती करता हूं, मेरे कान मरोड़ा करो, नहीं मरोड़ते तो हम लगाम से बाहर हो जाते हैं। तो आप हमेशा हमारे कबान रखते हैं। पर जीवन में एक किस्सा मैं सुनाऊंगा जो मुझे दुख भी देता है, और यहाँ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मगर इस कार्यकाल में, मैं 2 कार्यकाल निकले हैं, पर इस कार्यकाल में जितना मुझे विवादित बनाया गया, जितना मुझे कष्ट पहुंचाया गया, कष्ट होता है। हमने इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद एक किस्सा, मैंने रेल का काम गुलाबबाग में शुरू किया, अच्छा काम शुरू करके रेल हो गए। रेल की कंपनी वाले 5 लाख रुपए लेके मेरे घर पहुंचे कि मनोहर जी आपने मुझे सहयोग दिया, हमारी कंपनी को 5 लाख रुपए ले। साथ में हमारे पार्षद मुकेश जी शर्मा थे, वो कंपनी के। मगर मैंने कहा नहीं, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में काम कर रहा हूं, ताराचंद जी, रविंद्र जी श्रीमाली, प्रेम सिंह जी सक्तावत, ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर वो कहे नहीं आप 5 पढ़ो तो 10 ले लो। मैं बताना चाह रहा हूं पार्षदों को कैसे बिगाड़ा जाता है, पार्षदों को कैसे मिट्टी में मिलाया जाता है। ऐसे ठेकेदार, ऐसी कंपनियां होती है जो हमें पैसे लेके लालच में फंसाया जाता है। मगर आपकी कृपा से मैंने अपना जीवन ताराचंद जी भाई साहब, रवि जी भाई साहब, प्रेम सिंह जी जैसे ईमानदार आदमियों के साथ रहकर मैंने मेरे जीवन को अच्छा रखा। आप सबका सहयोग, एक बार पुनः स्वागत। जय हिंद, जय भारत। मैं 2 मिनट के लिए हमारी कार्यकाल का बचा है, मगर मैं कह सकता हूं कि कभी कभी जीवन में हर कार्यकाल में, तीसरी बार पार्षद रहा हूं, हर कार्यकाल में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और इस बार मुझे जिस ढंग से ताराचंद जी भाई साहब के साथ 5 साल तक नगर निगम में रहकर काम करने का जो मौका मिला, मैं कह सकता हूं मेरी लाइफ में अगर इनके साथ काम नहीं करता तो मैं सोचता मैंने राजनीति में अधूरी पारी खेली। इनके साथ रह के बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और सबसे बड़ा तो धैर्य और मौन, क्योंकि धैर्य और मौन ऐसी चीज है कि आपके खिलाफ कितनी भी गलत चीजें फैलाई जा रही हो, उसी का जवाब है कि आप धैर्य से सुनो। मैं सोचता हूँ 5 साल में हम किसी की बुराई करते थे, ताराचंद जी के सामने ताराचंद जी के चुप रहो, समय सबसे ठीक कर देगा। और एक जीवन में इन्होंने कहा कि अपनी डायरी में कभी असंभव चीज मत लिखो, सब चीज संभव है। ये इनके जीवन में कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने सीखी और हमने काम किया। इन्होंने पूर्ण रूप से निर्माण समिति में मैं सदस्य होने के नाते मेरे वार्ड में जो विकास की बहार बहाई है, मैं सोचता हूँ ताराचंद जी जब आज निर्माण समिति के वैसा अध्यक्ष थे तो इन्होंने अकेले ने मुझे उस समय 6 करोड़ रुपए इस वार्ड के विकास के लिए दिए। उसमें मैं कह सकता हूँ गुलाब जी भाई साहब ने जो अपने स्कूल के पास में जो नाला है, जो 1.25 करोड़ रुपए का जो था, ये ताराचंद जी भाई साहब ही हैं जो वो 1.25 करोड़ का नाला गुलाब जी भाई साहब लड़ झगड़ के 1 करोड़ पास करवा दिया था। मगर नियम के खिलाफ होने के कारण 50 लाख उन्होंने दिए और अभी 75 लाख रुपए नगर निगम से ताराचंद जी भाई साहब ने पास कराए। इनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ये हॉल भी गुलाब जी, ताराचंद जी और रविंद्र जी श्रीमाली के कर कमलों से उद्घाटन हुआ, जिसका मुहूर्त तो जगत जी भाई साहब ने किया, इसका शिलान्यास मगर उद्घाटन हम लोगों ने किया। और इसलिए जगत जी भाई साहब का भी इस विद्यालय में कड़ी से कड़ी विकास की रणनीति बहुत जरूरी है। और दूसरा मैं एक हमारे जो आज कार्यक्रम के अध्यक्ष है रवि जी भाई साहब, मैं उनकी तो देखने में मेरे को थोड़ा सा होता है कि उनकी आंखों में इतना तेज होता है कि कई बार लोग है कि जो अच्छी घोड़ाई करने वाले होते हैं नहीं, वो भी दूर हो जाते हैं। दूसरा, मैंने 94 में रविंद्र जी भाई साहब के साथ काम शुरू किया, 94 में, जब मेरी उम्र भाई साहब 25 साल थी। और रवि भाई साहब ने उस समय ही ऐसा पाठ पढ़ाया
कि हम चलते रहे, मगर कभी भी हमने अपना पथ नहीं छोड़ा। हमें ईमानदारी से काम करते रहे। और आज इस शहर में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भैसा ताराचंद भैसा कह रहे हैं कि तू इतना टाइम खा रहा, भैसा मेरी लास्ट पारी है क्या ये कार्यक्रम है, समय खत्म होने वाला। मगर भाई साहब जिस ढंग से हमारे संगठन में रवि जी जैसे ईमानदार, ताराचंद जी भाई साहब जैसे ईमानदार विधायक और हमारे महापौर ईमानदार बैठे हुए हैं, तो हम लोग सबको ऐसा काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हम काम करें। विकास के कार्य में हमने नाला भी बनाया, हॉल भी बनाया, कमरे बनाए, टाइल्सें लगाई, और सबसे बड़ी बात चिकित्सालय के थोड़े दिन 1 महीने पहले ही ताराचंद जी भाई साहब ने भी उद्घाटन किया। वो भी बहुत शानदार। भाई साहब ने कहा तुमने ये बहुत अच्छी टाइल्सें लगवा दी, इतना अच्छा करा, काम अच्छा करवाया। काम के मामले में मेरी वार्ड की शायद एक भी रोड ऐसी नहीं रही होगी जो डांबर और सीसी रोड नहीं बनी है। हमने 100% कोशिश करके सभी काम कराए। अभी मैंने कल ही इसका लेखा जोखा निकाला तो 8 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से मेरे वार्ड में विकास कार्य हुए हैं। और सब लोगों के सहयोग से, हमारे टीम के सहयोग से हमने काम कराया है। पर मेरा एक ही है कि मैं कभी कभी कहता हूं, जब लोग अपने साथ अच्छे होते हैं, रवि जी भाई साहब को मैं कहता हूं, मैं गलती करता हूं, मेरे काम मरोड़ा करो, नहीं मरोड़ते तो हम लगाम से बाहर हो जाते हैं। तो आप हमेशा हमारे कमाल लगते हैं। पर जीवन में एक किस्सा मैं सुनाऊंगा जो मुझे दुख भी देता है, और यहाँ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मगर इस कार्यकाल में मेरे 2 कार्यकाल निकले हैं, पर इस कार्यकाल में जितना मुझे विवादित बनाया गया, जितना मुझे कष्ट पहुंचाया गया, कष्ट होता है कि हमने इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद। एक किस्सा, मैंने रेल का काम गुलाबबाग में शुरू किया, अच्छा काम शुरू करके रेल हो गए। रेल की कंपनी वाले 5 लाख रुपए लेके मेरे घर पहुंचे कि मनोहर जी आपने मुझे सहयोग दिया, हमारी कंपनी को 5 लाख रुपए ले। साथ में हमारे पार्षद मुकेश जी शर्मा थे, वो कंपनी के। मगर मैंने कहा नहीं, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, ताराचंद जी, रविंद्र जी श्रीमाली, प्रेम सिंह जी सक्तावत, ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर हो गए नहीं, आप 5 पढ़े तो 10 ले लो। मैं बताना चाह रहा हूँ पार्षदों को कैसे बिगाड़ा जाता है, पार्षदों को कैसे मिट्टी में मिलाया जाता है। ऐसे ठेकेदार, ऐसी कंपनियां होती है जो हमें पैसे लेके लालच में फंसाया जाता है। मगर आपकी कृपा से मैंने अपना जीवन ताराचंद जी भाई साहब, रवि जी भाई साहब, प्रेम सिंह जी जैसे ईमानदार आदमियों के साथ रहकर मैंने मेरे जीवन को अच्छा रखा। आप सबका सहयोग, एक बार पुनः स्वागत। जय हिंद, जय भारत। मैं 2 मिनट के लिए हमारी ताराचंद जी साहब, रविंद्र जी साहब, अन्य मंचासीन सभी अतिथिगण और स्थानीय वार्ड से पधारे के गणमान्य नागरिक, मैं आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ताराचंद जी साहब, रविंद्र जी साहब, अन्य मंचासीन सभी अतिथिगण और स्थानीय वार्ड से पधारे के गणमान्य नागरिक, मैं आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साहब, मनोज जी, मंडल अध्यक्ष जी, जगत जी, सत्यनारायण जी, मोहन जी, और मैं ज़्यादा नाम इसलिए नहीं लूँगा कि ताराचंद जी को जब भी जाना, इसलिए सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु। वैसे ये बात तो सत्य है कि यहाँ के बच्चे सौभाग्यशाली है कि यहाँ की जो कार्यकारिणी है वो निरंतर स्कूल पर ध्यान रखती है। रविंद्र साहब, मनोज जी, मंडल अध्यक्ष जी, जगत जी, सत्यनारायण जी, मोहन जी, और मैं ज़्यादा नाम इसलिए नहीं लूँगा कि ताराचंद जी को जब भी जाना, इसलिए सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु। वैसे ये बात तो सत्य है कि यहाँ के बच्चे सौभाग्यशाली है कि यहाँ की जो कार्यकारिणी है वो निरंतर स्कूल पर ध्यान रखती है, बहुत मुश्किल से प्राप्त की जाती है। इस जमीन को प्राप्त करने के लिए जिन मुश्किलों का सामना भाई जगत जी, सत्यनारायण जी, मोहन जी, एक टीम थी, इन्होंने की, उसके कारण से निरंतर इस स्कूल के विकास के अंदर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ये प्रयत्न रहा है। और
प्रिंसिपल मैडम सही कह रही थी, हमने भी बहुत स्कूल देखे लेकिन ऐसा जुड़ाव कहीं पर नहीं देखा बच्चों के साथ में, स्टाफ के साथ में। तो मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ के बच्चे भी सौभाग्यशाली हैं और टीचर तो सौभाग्यशाली है ही है, क्योंकि शहर में बैठे हुए 4000 साल पुरानी सभ्यता है और आयड के लोग हैं। हमारे मेयर जी, भाव साहब जैसी पूरी टीम है, ये शिव जी जैसे, आनंद जी जैसे, जो निरंतर आपकी चिंता करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है हम जहाँ कहीं पे भी बैठे होते हैं तो ये स्कूल का नाम लेते रहते हैं विकास का। इसका मतलब इनको निरंतर चिंता है, बहुत मुश्किल से प्राप्त की जाती है। इस जमीन को प्राप्त करने के लिए जिन मुश्किलों का सामना भाई जगत जी, सत्यनारायण जी, मोहन जी, एक टीम थी, इन्होंने की, उसके कारण से निरंतर इस स्कूल के विकास के अंदर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ये प्रयत्न रहा है। और प्रिंसिपल मैडम सही कह रही थी, हमने भी बहुत स्कूल देखे लेकिन ऐसा जुड़ाव कहीं पर नहीं देखा बच्चों के साथ में, स्टाफ के साथ में। तो मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ के बच्चे भी सौभाग्यशाली हैं और टीचर तो सौभाग्यशाली है ही है, क्योंकि शहर में बैठे हुए 4000 साल पुरानी सभ्यता है और आयड के लोग हैं। हमारे मेयर जी, भाव साहब जैसी पूरी टीम है, ये शिव जी जैसे, आनंद जी जैसे, जो निरंतर आपकी चिंता करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है हम जहाँ कहीं पे भी बैठे होते हैं तो ये स्कूल का नाम लेते रहते हैं विकास का। इसका मतलब इनको निरंतर चिंता है। डिप्लोमेसी समझते हैं आप, सभी तरफ से, इधर उधर से विधायक मत से जाए, राज्यपाल के मत से जाए, निगम के मत से लाए और लाके इतना विकास किया है इस वार्ड का, तो निश्चित तौर पर भाई मनोज जी को हम आज सभी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा मानना है कि ये सबसे होशियार पार्षद निकले और इन्होंने नगर निगम से सबसे ज्यादा काम अगर इस वार्ड में करवाया है तो वो मनोज जी ने करवाया। तो सब लोग अच्छे हैं, आने वाले समय में भी आपकी टीम बहुत मजबूत है, वो अच्छा काम करेगी, ये बात। डिप्लोमेसी समझते हैं आप, सभी तरफ से, इधर उधर से विधायक मत से जाए, राज्यपाल के मत से जाए, निगम के मत से लाए और लाके इतना विकास किया है इस वार्ड का, तो निश्चित तौर पर भाई मनोज जी को हम आज सभी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा मानना है कि ये सबसे होशियार पार्षद निकले और इन्होंने नगर निगम से सबसे ज्यादा काम अगर इस वार्ड में करवाया है तो वो मनोज जी ने करवाया। लोग अच्छे हैं, आने वाले समय में भी आपकी टीम बहुत मजबूत है, वो अच्छा काम करेगी, ये बात। जाता था कि ये काम असंभव है, ऐसे असंभव को संभव बनाने वाले हमारे शहर के लोकप्रिय, जुझारू, कर्मशील विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, अभी जिन्होंने अपनी बात भी रखी है, नगर निगम के अंदर निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में जो काम किया और नगर निगम में निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए ईमानदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया सबके सामने। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के उपाध्यक्ष भी हैं और जाता था कि ये काम असंभव है, ऐसे असंभव को संभव बनाने वाले हमारे शहर के लोकप्रिय, जुझारू, कर्मशील विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, अभी जिन्होंने अपनी बात भी रखी है, नगर निगम के अंदर निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में जो काम किया और नगर निगम में निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए ईमानदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया सबके सामने। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत शख्सियत है जिन्होंने इस विद्यालय की पीड़ा को समझा और इस पीड़ा को समझकर चाहे कितने बोर्ड हमारे आ जाए, हर बोर्ड के अंदर इस विद्यालय के विकास के लिए जो योगदान दिया और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए कब्जों से मुक्त कराकर
एक जो नया स्वरूप इस विद्यालय को दिया। ऐसे हमारे नागदा बहुत शख्सियत है जिन्होंने इस विद्यालय की पीड़ा को समझा और इस पीड़ा को समझकर चाहे कितने बोर्ड हमारे आ जाए, हर बोर्ड के अंदर इस विद्यालय के विकास के लिए जो योगदान दिया और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कब्जों से मुक्त कराकर एक जो नया स्वरूप इस विद्यालय को दिया। ऐसे हमारे कर्म की प्रधानता है, ये अवसर मिला हमको और इस अवसर को हम किस प्रकार से ठीक से बनाए, जनता की जो अपेक्षा हमसे है उस अपेक्षा पर खरा किस प्रकार से उतरे। और मैं मानता हूँ तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, बड़े भाग मानुष अनुभाव, बड़ी मुश्किल से मनुष्य होने मिलती है। उस मनुष्य होने में हम अपने जीवन का आचरण विचार व्यवहार कैसे रखते हैं। देवता लोग भी इस योनि को पाने के लिए तरसते हैं। हमारे पास साधन है, साधन क्या है? सेवा का साधन है। आज कितने पार्षदों को याद किया जाता है? तो मेरा मानना है कि सेवा सबसे कठिन काम है। उस कठिन काम को जो सेवा मानने का तो आपके मन के अंदर भी शांता है, सुख की अनुभूति होगी। विद्यालय विकास समिति आज जैसे अभिभावक बालक बालिकाओं सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं और विशेष शुभकामनाएं हमारे जो चौथा स्तंभ कहा जाता है ऐसे भाई आदरणीय प्रकाश जी शर्मा जो निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से भी इस शहर के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार के विकास होने चाहिए समय समय पर अपनी लेखनी से सबको सावचेत भी करते रहे और सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के जगत में जो काम कर रहे हैं उनका भी इस विद्यालय के विकास में बहुत योगदान है। मैं इनका बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। एक बार पुनः भारत भाई साहब जो काम आप जो सोचते हैं, अभी आप बैठे हैं यहाँ पर है, लेकिन आपको उदयपुर के विकास की जितना आपने देखा एलिवेटेड रोड, लोग कहते हैं संभव ही नहीं है, बिल्कुल वहां से स्वीकृति प्रदान करवा दी। आयड का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, दुर्गा नर्सरी की जो सड़क चौड़ी हुई वो आप देख रहे हैं। हमने तो ईमानदारी से बात सोच लिया कि नहीं हो सकता और नए नए रास्ते और खोल रहे हैं। अभी सड़कें चौड़ी कैसे हो, यातायात की सुगमता कैसे हो और विद्यालय के विकास के साथ साथ में उदयपुर की पहाड़ियां कैसे बचे, यहाँ के जल स्रोत कैसे बचे, यहाँ का पर्यावरण किस प्रकार ठीक से हो। मैं आज हमारी बहनें बैठी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के अंदर, अपने घर के पास, अपने विद्यालय के आसपास और जहां खाली क्षेत्र देखें, एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाए और वह जो पौधा है पेड़ का स्वरूप जब तक धारण नहीं कर ले तब तक निरंतर प्रयास करें। मैं सोचता हूं आपके मन के अंदर भी ये अनुभूति होगी कि वास्तव में इस पर्यावरण के लिए मेरा कितना योगदान है। भारत माता की कर्म की प्रधानता है, ये अवसर मिला हमको और इस अवसर को हम किस प्रकार से ठीक से बनाए, जनता की जो अपेक्षा हमसे है उस अपेक्षा पर खरा किस प्रकार से उतरे। और मैं मानता हूँ तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, बड़े भाग मानुष अनुभाव, बड़ी मुश्किल से मनुष्य होने मिलती है। उस मनुष्य होने में हम अपने जीवन का आचरण विचार व्यवहार कैसे रखते हैं। देवता लोग भी इस योनि को पाने के लिए तरसते हैं। हमारे पास साधन है, साधन क्या है? सेवा का साधन है। आज कितने पार्षदों को याद किया जाता है? तो मेरा मानना है कि सेवा सबसे कठिन काम है। उस कठिन काम को जो सेवा मानने का तो आपके मन के अंदर भी शांता है, सुख की अनुभूति होगी। विद्यालय विकास समिति आज जैसे अभिभावक बालक बालिकाओं सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं और विशेष शुभकामनाएं हमारे जो चौथा स्तंभ कहा जाता है ऐसे भाई आदरणीय प्रकाश जी शर्मा जो निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से भी इस शहर के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार के विकास होने चाहिए समय समय पर अपनी लेखनी से सबको सावचेत भी करते रहे और सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के जगत में जो काम कर रहे हैं उनका भी इस विद्यालय के विकास में बहुत योगदान है। मैं इनका बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। एक बार पुनः भारत भाई साहब जो काम आप जो सोचते हैं, अभी आप बैठे हैं यहाँ पर है, लेकिन आपको उदयपुर के विकास की जितना आपने देखा एलिवेटेड रोड, लोग कहते हैं संभव ही नहीं है, बिल्कुल वहां से स्वीकृति प्रदान करवा दी। आयड का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, दुर्गा नर्सरी की जो सड़क चौड़ी हुई वो आप देख रहे हैं।
हमने तो ईमानदारी से बात सोच लिया कि ये नहीं हो सकता, और नए नए रास्ते और खोल रहे हैं अभी, सड़कें चौड़ी कैसे हो, यातायात की सुगमता कैसे हो, और विद्यालय के विकास के साथ साथ में उदयपुर की पहाड़ियाँ कैसे बचे, यहाँ के जल स्रोत कैसे बचे, यहाँ का पर्यावरण किस प्रकार ठीक से हो। मैं आज हमारी बहनें बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र के अंदर, अपने घर के पास, अपने विद्यालय के आसपास और जहाँ खाली क्षेत्र देखें, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाए, जरूर लगाए, जरूर लगाए। और वह जो पौधा है पेड़ का स्वरूप जब तक धारण नहीं कर ले तब तक निरंतर प्रयास करें। मैं सोचता हूँ आपके मन के अंदर भी ये अनुभूति होगी कि वास्तव में इस पर्यावरण के लिए मेरा कितना योगदान है। भारत माता की जय। हमारे बीच में हमारे यशस्वी उपमा और पारेजी सिंघवी साहब पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में हमारे यशस्वी उपमा और पारेजी सिंघवी साहब पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। रह गए हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्षद की अनुशंसा से हमने काम कराने का प्रयास किया। इस बोर्ड के अंदर भी काम कराने का प्रयास किया, और प्रत्येक बोर्ड के अंदर जब पार्षद का चयन होता है, पार्टी जब टिकट लेती है, उसके पश्चात हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम कराने का प्रयास करता है। मैं मनोहर जी को बधाई देता हूँ। मनोहर जी निर्माण समिति के सदस्य तो हो सकते हैं, लेकिन मनोहर जी पहले भी मैंने दाराचंद साहब के सामने कहा कि होशियार आदमी, और होशियारी की वजह से अपने काम को बहुत सुलभ ढंग से, अपने काम को वो सहज ढंग से किसी न किसी तरीके से प्रयास करके उस काम को पास करवा ही देते हैं। अंत में जब गुलाब जी साहब राज्यपाल बन गए तो अंत में और पारस का बस लगा तो पारस से, ताराचंद साहब का बस लगा तो ताराचंद साहब से, महापौर जी से बस लगा तो बस से, और जो नाले का काम पेंडिंग था स्कूल के पास वाला, उसका भी सारा ही करोड़ रुपए से ऊपर का काम था, 1.25 करोड़ रुपए का, वह भी स्वीकृति 2 भागों में करवाकर उसका भी काम चल रहा है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम मनोहर जी ने करवाया है। हम एक बात कहकर मेरी बात को विराम दे दूंगा। पार्टी जब रह गए हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्षद की अनुशंसा से हमने काम कराने का प्रयास किया। इस बोर्ड के अंदर भी काम कराने का प्रयास किया, और प्रत्येक बोर्ड के अंदर जब पार्षद का चयन होता है, पार्टी जब टिकट लेती है, उसके पश्चात हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम कराने का प्रयास करता है। मैं मनोहर जी को बधाई देता हूँ। मनोहर जी निर्माण समिति के सदस्य तो हो सकते हैं, लेकिन मनोहर जी पहले भी मैंने दाराचंद साहब के सामने कहा कि होशियार आदमी, और होशियारी की वजह से अपने काम को बहुत सुलभ ढंग से, अपने काम को वो सहज ढंग से किसी न किसी तरीके से प्रयास करके उस काम को पास करवा ही देते हैं। अंत में जब गुलाब जी साहब राज्यपाल बन गए तो अंत में और पारस का बस लगा तो पारस से, ताराचंद साहब का बस लगा तो ताराचंद साहब से, महापौर जी से बस लगा तो बस से, और जो नाले का काम पेंडिंग था स्कूल के पास वाला, उसका भी सारा ही करोड़ रुपए से ऊपर का काम था, 1.25 करोड़ रुपए का, वह भी स्वीकृति 2 भागों में करवाकर उसका भी काम चल रहा है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम मनोहर जी ने करवाया है। हम एक बात कहकर मेरी बात को विराम दे दूंगा। पार्टी जब अगर मैंने गलती की, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को बताओ, मैंने गलती की विधायक जी को बताओ, मैंने गलती की आदरणीय कटारिया साहब को बताओ। कटारिया साहब बार बार एक बात कहते ना, मेरा मोबाइल तो 24 घंटे चालू है ना, कोई भी बात बताओ, लेकिन सोशल मीडिया के मार्फत से पार्टी को रोड पर लाने का काम किसी कीमत में नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी हो, जिससे पार्टी की बदनामी होती है, जिससे पार्टी की छवि खराब होती है। क्योंकि हम एक तरफ तो इस पार्टी को, अपने विचारों को ठेठ नीचे तक ले जाने का काम करते हैं, और उसके पश्चात किस तरह का अगर काम होता है, इससे मन को कष्ट होता है। ऐसे नगर निगम के माध्यम से हमने जितना काम हो सकता है वह विकास की दृष्टि से करवाने का प्रयास किया। इस बोर्ड को चाहे कोई भी क्या भी समझे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पारदर्शिता के साथ में हमारे महापौर जी लगे रहे।
और जहां पर आवश्यकता होती है उस काम को वहीं पर करवाने का प्रयास किया। मैं तो यहाँ पर अहमदाबाद था पिछले 5-6 दिनों से, लेकिन अभी आयड के कार्यक्रम में गुलाबी भाई साहब ने कहा कि कितनी नालियां कितने वर्षों में बनी। पार्षद आता है, मेरी नाली खराब है। अरे भाई जब 50,000 रुपए का काम है तो 5 लाख रुपए की नाली क्यों? जब 1 लाख रुपए की नाली बनानी है तो 10 लाख रुपए की नाली का निर्माण क्यों? चिंतन करने की आवश्यकता है। पार्षद बंधु बहनों को भी जिद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगले बोर्ड के अंदर जब भी जो बोर्ड तो निश्चित रूप से बनेगा, चुनाव जब घोषणा होगी तब बनेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमारे कृत्य हमारे काम किसी कीमत में खराब नहीं है। हमने जनता को उजाड़ने का, जनता को लूटने का काम नहीं किया है। इसलिए वोट तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक गुलाब जी है, हमारे मार्गदर्शक ताराचंद जी है, हमारे मार्गदर्शक निश्चित रूप से फूल जी है। और ऐसे विधायक, ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं तो बोर्ड निश्चित रूप से बनेगा और जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर मैंने गलती की, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को बताओ, मैंने गलती की विधायक जी को बताओ, मैंने गलती की आदरणीय कटारिया साहब को बताओ। कटारिया साहब बार बार एक बात कहते हैं ना, मेरा मोबाइल तो 24 घंटे चालू है ना, कोई भी बात बताओ, लेकिन सोशल मीडिया के मार्फत से पार्टी को रोड पर लाने का काम किसी कीमत में नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी हो, जिससे पार्टी की बदनामी होती है, जिससे पार्टी की छवि खराब होती है। क्योंकि हम एक तरफ तो इस पार्टी को, अपने विचारों को ठेठ नीचे तक ले जाने का काम करते हैं और उसके पश्चात किस तरह का अगर काम होता है, इससे मन को कष्ट होता है। ऐसे नगर निगम के माध्यम से हमने जितना काम हो सकता है वह विकास की दृष्टि से करवाने का प्रयास किया। इस बोर्ड को चाहे कोई भी क्या भी समझे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पारदर्शिता के साथ में हमारे महापौर जी लगे रहे और जहां पर आवश्यकता होती है उस काम को वहीं पर करवाने का प्रयास किया। मैं तो यहाँ पर अहमदाबाद था पिछले 5-6 दिनों से, लेकिन अभी आयड के कार्यक्रम में गुलाबी भाई साहब ने कहा कि कितनी नालियां कितने वर्षों में बनी। पार्षद आता है, मेरी नाली खराब है। अरे भाई जब 50,000 रुपए का काम है तो 5 लाख रुपए की नाली क्यों? जब 1 लाख रुपए की नाली बनानी है तो 10 लाख रुपए की नाली का निर्माण क्यों? चिंतन करने की आवश्यकता है। पार्षद बंधु बहनों को भी जिद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगले बोर्ड के अंदर जब भी जो बोर्ड तो निश्चित रूप से बनेगा, चुनाव जब घोषणा होगी तब बनेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमारे कृत्य हमारे काम किसी कीमत में खराब नहीं है। हमने जनता को उजाड़ने का, जनता को लूटने का काम नहीं किया है। इसलिए बोर्ड तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक गुलाब जी है, हमारे मार्गदर्शक ताराचंद जी है, हमारे मार्गदर्शक निश्चित रूप से फूल जी है। और ऐसे विधायक, ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं तो बोर्ड निश्चित रूप से बनेगा और जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर विद्यालय के कक्षा इन सबसे साधन संपन्न विद्यालय में से एक अपना ये विद्यालय आएगा। और हमारा सोच और हमारा चिंतन हमेशा जैसे ही गेट में जब घुसा तो प्रिंसिपल से पहला प्रश्न मेरा एक ही था कि आपके भंडारी ट्रस्ट द्वारा सम्मानित गार्गी पुरस्कार या जो पुरस्कार है वो कितने छात्राओं को मिला, उसका उत्तर का साथ, क्योंकि इसमें से विद्यालय के स्तर का परिश्रम कितना है, परिणाम कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि हम इस सोच में से नहीं चलते हैं राजनीति में कि ये उसके नजदीक है, ये उसके नजदीक है। इन सबसे साधन संपन्न विद्यालय में से एक अपना ये विद्यालय आएगा। और हमारा सोच और हमारा चिंतन हमेशा जैसे ही गेट में जब घुसा तो प्रिंसिपल से पहला प्रश्न मेरा एक ही था कि आपके भंडारी ट्रस्ट द्वारा सम्मानित गार्गी पुरस्कार या जो पुरस्कार है वो कितने छात्राओं को मिला, उसका उत्तर का साथ, क्योंकि इसमें से विद्यालय के स्तर का परिश्रम कितना है, परिणाम कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि हम इस सोच में से नहीं चलते हैं राजनीति में कि ये उसके नजदीक है, ये उसके नजदीक है। भारापाल के अंदर विद्यालय के अंदर 30
तीन अपने सब्जेक्ट के साइंस के व्याख्याता थे, उन तीनों को गुलाबी ने हटा दिया। हटा दिया तो तीनों को हटा दिया। फिर सारे लोग हमारे वो कहीं हमारे लोगों से ही जुड़ा हुआ था, संघ से, विद्यार्थी परिषद, गाँव में भाजपा से जुड़े हुए परिवार थे। तो जाके सब खड़े हो गए कि साहब ये अपने हैं। तो गुलाब जी ने एक लाइन बोली, क्या करो रोऊं इनको। 3 तो बालक, पढ़ने वाले 3 छात्र, 3 व्याख्याताओं का उसमें 40-50 हज़ार रुपया वेतन रहा होगा, 30,000 1 लाख रुपया खर्च करूँ, रिजल्ट 0। तब इनको कोटला ही जाना, कोटला में बढ़िया रिजल्ट लाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। ये सत्य घटना है। वो जुड़े हुए भी सब इसी विचारों से थे, तब भी ये नहीं चलेगा। हम इसी सोच में से ही राजनीति के अंदर हमारी प्रेरणा यही रही। अभी भी विद्यालय के अंदर 36 विद्यालय के अंदर विधायक बने। पहली बार में हमने यही सोचा कि राजनीति के अंदर दोषपट्टी करने वाला नहीं, तो विद्यालय के अंदर सहयोगी बनकर, विद्यालय के अंदर विद्यालय का सहयोगी बनकर हमारा व्यक्ति कैसे उनको मदद करे। और अन्य संगठनों में भले विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, और उसमें प्रायोरिटी हमारी शिक्षक संघ की थी कि भाई वो रिटायर्ड प्रिंसिपल रहो, व्याख्याता रहो, किसी में रहो, उन्हीं को ही हमने प्रतिनिधि के रूप में लगाया। और हम प्रयास करते हैं, अगर समय इतना मिल नहीं पाता, लेकिन महीने 2 महीने में प्रयास पूरा करेंगे। और मैं ये भरोसा जरूर दिलाता हूँ कि शहर के सभी विद्यालयों में रिजल्ट के आधार पर ही ट्रांसफर पर विचार करेंगे। 12 साल के अतिरिक्त विद्यालय के अंदर 3 अपने सब्जेक्ट के साइंस के व्याख्याता थे, उन तीनों को गुलाबी ने हटा दिया। हटा दिया तो तीनों को हटा दिया। फिर सारे लोग हमारे वो कहीं हमारे लोगों से ही जुड़ा हुआ था, संघ से, विद्यार्थी परिषद, गाँव में भाजपा से जुड़े हुए परिवार थे। तो जाके सब खड़े हो गए कि साहब ये अपने हैं। तो गुलाब जी ने एक लाइन बोली, क्या करो रोऊं इनको। 3 तो बालक, पढ़ने वाले 3 छात्र, 3 व्याख्याताओं का उसमें 40-50 हज़ार रुपया वेतन रहा होगा, 30,000 1 लाख रुपया खर्च करूँ, रिजल्ट 0। तब इनको कोटला ही जाना, कोटला में बढ़िया रिजल्ट लाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। ये सत्य घटना है। वो जुड़े हुए भी सब इसी विचारों से थे, तब भी ये नहीं चलेगा। हम इसी सोच में से ही राजनीति के अंदर हमारी प्रेरणा यही रही। अभी भी विद्यालय के अंदर 36 विद्यालय के अंदर विधायक बने। पहली बार में हमने यही सोचा कि राजनीति के अंदर दोषपट्टी करने वाला नहीं, तो विद्यालय के अंदर सहयोगी बनकर, विद्यालय के अंदर विद्यालय का सहयोगी बनकर हमारा व्यक्ति कैसे उनको मदद करे। और अन्य संगठनों में भले विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, और उसमें प्रायोरिटी हमारी शिक्षक संघ की थी कि भाई वो रिटायर्ड प्रिंसिपल रहो, व्याख्याता रहो, किसी में रहो, उन्हीं को ही हमने प्रतिनिधि के रूप में लगाया। और हम प्रयास करते हैं, अगर समय इतना मिल नहीं पाता, लेकिन महीने 2 महीने में प्रयास पूरा करेंगे। और मैं ये भरोसा जरूर दिलाता हूँ कि शहर के सभी विद्यालयों में रिजल्ट के आधार पर ही ट्रांसफर पर विचार करेंगे कि 5 सैनिक स्कूल बने हैं। मैंने बराबर प्रशासन को कह रखा था कि अपने को सबसे पहले विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध जाएगी, और वो आज यूएई ने ढूंढ के मुझे बता दी है। और शायद आजकल जो ठीक
जमीन देने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी बगीचा में। तो ये विद्यालय सैनिक विद्यालय उदयपुर को मिलने की गुंजाइश हो गई है। इसी तरह से प्रयास हमारा यही रहता है और जिस दिन ये सत्र पूरा होगा पहला काम यही करूंगा मैं कि उदयपुर के सभी 36 विद्यालयों की जिसके अंदर विद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किए हैं विद्यालय के प्रिंसिपल और उन सबका रिजल्ट दूंगा। तो हमारे लोगों का भी हिसाब किताब लेंगे भाई कितने मान जाके साथ लेके नहीं सुनना था आपका दायित्व था कि आपने क्या किया इनका भी दायित्व है मेरा दायित्व इनको ट्रांसफर हुआ है और विद्यालय की 5 सैनिक स्कूल बनने हैं। मैंने बताया प्रशासन को कह रखा था कि अपने को सबसे पहले विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराई और वो आज यूएई ने ढूंढ के मुझे बता दी है और शायद आजकल में उसकी जमीन देने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी बगीचा में। तो ये विद्यालय सैनिक विद्यालय उदयपुर को मिलने की गुंजाइश हो गई है। इसी तरह से प्रयास हमारा यही रहता है और जिस दिन ये सत्र पूरा होगा पहला काम यही करूंगा मैं कि उदयपुर के सभी 36 विद्यालयों की जिसके अंदर विद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किए हैं विद्यालय के प्रिंसिपल और उन सबका रिजल्ट दूंगा। तो हमारे लोगों का भी हिसाब किताब लेंगे भाई कितने मान जाके साथ लेके नहीं सुनना था आपका दायित्व था कि आपने क्या किया इनका भी दायित्व है मेरा दायित्व इनको ट्रांसफर हुआ है और विद्यालय जिला उपाध्यक्ष श्रीमान प्रेम सिंह जी, महिला निगम में उप सभापति श्रीमान बाजी सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमान प्रेम सिंह जी, महिला निगम में उप सभापति श्रीमान बाजी सिंह। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।